दोस्तों, मोदी और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ का हाल ऐसा कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को एक बिल पास कराने के लिए अपने ही पार्टी के नेताओं, विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ एक भूमि बिल पास कराने के लिए जैसे ही टेबल पर बिल को रखे, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम विधायक, घटक दल के नेताओं ने योगी के लाए गए बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया और टेबल छोड़कर भाग गए या उठ के चले गए। सोचिए, ये हाल अगर योगी का हो सकता है तो नीतीश और नायडू के साथ आगामी 6 महीने में क्या क्या नहीं हो सकता। इससे भी बुरा हाल करके बीजेपी या मोदी शाह छोड़ेंगे नीतीश का और नायडू का। और ये सब कुछ यूपी में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ दिल्ली में बैठे इन दो महान व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी और शाह के इशारे पर हो रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा माजरा काफी गंभीर है, पूरा मामला गंभीर है, बताएंगे आगे आपको डिटेल में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। भाजपा आला कमान एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के असंतुष्ट सहयोगियों के बीच समझौते की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन असंतुष्ट सहयोगी योगी सरकार के लिए सदन में भी मुश्किलें पेश कर रहे हैं। जो नजूल भूमि को लेकर के योगी सरकार के विधेयक बिल पर यही हुआ। सदन में हमने देखा कि योगी सरकार की ओर से, योगी की ओर से जो नजूल भूमि के लिए बिल रखा गया, उस बिल के खिलाफ खुद योगी के सहयोगी और योगी के दल के तमाम विधायक खड़े हो गए। विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक पारित करने के ठीक 2 दिन बाद राज्य सरकार के पार्टी के अंदर से आलोचना को देखते हुए बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया कि यानी इस पे फिर से विचार करने की जरूरत है। यानी बिल एक तरफ से ठंडे बस्ते में चला गया। योगी इस बिल को पास कराना चाहते थे, वो विधानसभा में जैसे रखे, उनके घटक दल के तमाम सहयोगी विधायक, उनके खुद के विधायक उनके खिलाफ चले गए। अब दोस्तों, यूपी में जो कुछ भी हो रहा है, बीजेपी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आला कमान प्रचार करवा रहे हैं, उसे देखते हुए इतना तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ के लिए वो दिन दूर नहीं, या तो वो कुछ बड़ा फैसला लेंगे जिसमें मोदी और शाह के नाक में वो दम करेंगे, या फिर वो खुद हंसते हंसते इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि इस तरह से योगी को जलील किया जा रहा है कि उनके खुद के विधायक सदन में उनके सपोर्ट में खड़े होने के बजाय उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, और ये सब कुछ दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, सिद्धार्थ नाथ सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आदि ने इस विधेयक का, इस बिल का जोरदार विरोध किया। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तो इस विधेयक को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया और योगी आदित्यनाथ से साफ शब्दों में कहा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी। आमतौर पर भूपेंद्र चौधरी ने योगी के खिलाफ इतना कड़ा स्टैंड पहले कभी नहीं लिया था, और ये जो स्टैंड उन्होंने अभी लिया ना, इसमें योगी को और योगी गुट के सभी विधायकों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि ये खेल दिल्ली से खेला जा रहा है। इस बिल के विरोध में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने कहा कि यूपी में नजूल जमीन पर लोगों के घर बने हुए हैं, वे जब उजाड़े जाएंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। दोस्तों, ये पहले भी योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। ये योगी आदित्यनाथ की एक अलग स्ट्रैटेजी है। बुलडोजर के जरिए जहां भी इस तरह के लोग रहते हैं, उनके घर उजाड़े गए, तब ये सब चुप थे क्योंकि दिल्ली ने कभी इशारा नहीं किया था आपको इसके खिलाफ बोलना है। अब योगी आदित्यनाथ की हर एक कड़े फैसले, जिस फैसले को लेकर विपक्ष योगी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहा है, वहां सत्ता पक्ष के तमाम विधायक, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी विपक्ष का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के बावजूद जिन लोगों को वहां उनका घर उजाड़ा गया था, उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया।
यही हाल वाराणसी में भी हुआ। वहां काशी कॉरिडोर के नाम पर लोगों को उजाड़ा गया था, लोगों के घर उजाड़े गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत का अंतर सिर्फ 1.5 लाख वोटों से हुआ है। अब इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी नेताओं ने नजूल भूमि विधेयक का विरोध किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अच्छी बात है, उन्होंने विरोध किया और इन तमाम जगह पर, चाहे राम मंदिर को बनाने के चलते जितने घर उजाड़े गए, काशी कॉरिडोर बनाने के चलते जितने मंदिर और घरों को उजाड़ा गया था, उस सबके खिलाफ विरोध होने की जरूरत थी। आज जो विरोध बीजेपी के अंदर, बीजेपी के सहयोगी यूपी में कर रहे हैं, वो विरोध पहले भी करने की जरूरत थी। लेकिन अब वो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली आलाकमान ने योगी के खिलाफ, योगी के फैसले के खिलाफ, योगी के बिलों के खिलाफ मुखर होकर बोलने का अनुमति उन्हें दे दिया है। भाजपा के सूत्रों ने बताया, क्योंकि चौधरी प्रदेश भाजपा प्रमुख हैं, इसीलिए उन्होंने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए अध्यक्ष से अनुरोध किया। इससे पहले सरकार के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी परामर्श लिया गया था, लेकिन आज वो अचानक इसका विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार कुछ भाजपा विधायक जो है वो बिल के कुछ प्रावधानों से नाराज थे और वे चाहते हैं कि राज्य सरकार इसमें आवश्यक संशोधन करे। दोस्तों जरा सोचिए, यही हाल शुरू से रहा होता कि सरकार या मुख्यमंत्री इस तरह के कोई भी बिल लाते हैं जो शायद आम जनता के लिए, गरीब के लिए अच्छा नहीं है। उनके घर उजाड़े जाएंगे, उनकी नौकरी छीनी जाएगी, उन्हें शायद अपना घर छोड़ना होगा, घर से उनको निकालने के इस तमाम तरह के बिल जितने बार लाए गए थे। सोचिए अगर हर बार इस तरह से कैबिनेट की मंजूरी अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती, अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लाए गए किसी बिल पर, सरकार के लाए गए किसी बिल पर अगर इस तरह से मुखर होकर बोलने की अनुमति पहले से भाजपा के तमाम विधायकों के पास, सांसदों के पास होती, तो सोचिए आज देश का बेहतरीन, आज शायद भारत भी जो है वो विश्व गुरु बन जाता। अब जो हाल यूपी बीजेपी का है वो ये दिखाता है कि आपस में तालमेल है नहीं। इसीलिए अब योगी को सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, अपने सांसदों के लिए, अपने विधायकों के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने सहयोगियों के सामने फूक फूक कर कदम रखना होगा। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद गुरुवार को यह बिल सदन में पेश किया गया था। सूत्रों ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चयन समिति जो है, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो इसे फिर से रेक्टिफाई करेगी। अब दोस्तों भाजपा के अन्य नेताओं ने कहा कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का उद्देश्य यह है कि इसे ठंडे बस्ते में डाला गया और यह सब कुछ दिल्ली के इशारे पर, दिल्ली के कहने पर किया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने अपनी ही पार्टी के नेताओं का मूड जो है वो देख लिया है कि अच्छा नहीं है। वो इसे लागू करने पर जोर नहीं देगी, उल्टा घोर विरोध करते हुए अपने ही विधायक योगी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिल का उद्देश्य नजूल भूमि को निजी फ्री होल्ड में बदलने से रोकना है और ये काम योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ उनके खुद के नेता, मंत्री, विधायक और विपक्ष भी इसके खिलाफ नजर आ रहा है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन यह विरोध सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए या योगी आदित्यनाथ के गुट को, योगी आदित्यनाथ को ये चेतावनी है कि देखिए काम तो हम दिल्ली के इशारे पर करेंगे और दिल्ली चाहे तो हर वक्त आपको परेशानी में डाल सकता है। ऐसे में सोच समझकर फैसला लीजिए। फिलहाल आलाकमान यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे। योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि चाहे इधर का उधर हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, हम इस्तीफा तो नहीं देंगे। लेकिन इस तरह से बीजेपी खुद अगर अपने मुख्यमंत्री का और सबसे शक्तिशाली सूबा, सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री का अगर इस तरह से मुखालिफत करते हैं बीजेपी के विधायक नेता, तो ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी के लिए वो दिन, वो कयामत की रात ज्यादा दूर नहीं जब बीजेपी यूपी से और दिल्ली से चुटकी में गायब हो जाएगी। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। किस तरह से बीजेपी नेता ही बीजेपी को खत्म करने पर तुले हुए हैं, इस पर आपकी विचार कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ये पॉलिटिकल रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको मिली है इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि देश रीति यूं ही आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।